ये तो है तो बहुत छोटा है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। जहां पर अपेक्षा रहती है ना, वहां पर प्रेम होता है। जहां अपेक्षा है वहां पर प्रेम है, लेकिन जब अपेक्षा की उपेक्षा हो जाती है तब हमें क्रोध आ जाता है, तब हमारा प्रेम खत्म हो जाता है। हम किसी के प्रति अपेक्षा रखते हैं, जहां हमारा प्रेम होता है वहां पर हम अपेक्षा रखते हैं कि बोले नहीं ये आदमी ऐसा करेगा, ये आदमी मेरा ख्याल रखेगा, ये आदमी मेरे लिए कुछ भेजेगा। दो व्यक्ति हैं, उस दो व्यक्ति से वो एक व्यक्ति प्रेम करता है। अब वो एक व्यक्ति के लिए तो कुछ सामान भेज देता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए सामान नहीं भेजे तो उसके मन में तो आता ही, उसके मन में तो लगता ही है कि बोले नहीं यार, इसने ऐसा भेदभाव और पक्षपात क्यों किया, क्या उसका हमारे प्रति प्रेम नहीं है। प्रेम में मैं कहा कि जहां पर अपेक्षा रहती है वहां पर प्रेम होता है, लेकिन अपेक्षा की जब उपेक्षा हो जाती है तो हमें क्रोध आ जाता है। लेकिन एक बात रहती है कि हमें थोड़ा सा दूसरा भाव देखकर हमें थोड़ा समझने की भी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आजकल आदमी क्या है कि समझता नहीं है, सीधा फैसला कर लेता है हाथों हाथ। अगर देखा ये नहीं किया बस फिर खत्म, आज के बाद में कहीं बोलना ही नहीं। दो आदमी के बीच में लड़ाई हो जाती है और लड़ाई होने के बाद में कहते हैं कि बोले नहीं इसकी गलती थी, ये आकर माफी मांगेगा तो माफ करूंगा, नहीं तो मैं माफ नहीं करूंगा। फिर दूसरा वाला आदमी भी यही सोचता है कि बोले नहीं मैं भी माफी क्यों मांगू। जब दोनों एक दूसरे की दिशा में विपरीत दिशा में चले जाते हैं तो फिर प्रेम का, फिर अपनापन कहाँ रहेगा। उसके लिए ये देखा जाता है कि कौन सॉरी पहले बोलता है। जो व्यक्ति पहले सॉरी बोलता है उसके मन में रहता है कि नहीं उसे रिश्ते निभाने की काबिलियत है, वो चाहता है कि ये रिश्ता बना रहे, ये रिश्ता टूटे नहीं, इसीलिए वो पहले जाकर सॉरी बोल देता है। और दूसरा वाला घमंड करने लग जाता है, बोले अरे वाह वो आकर झुक गया, इसने सॉरी बोल दी, इसका मतलब मैं बड़ा। सॉरी बोलने वाला बड़ा आदमी होता है, सॉरी सुनने वाला बड़ा नहीं होता। अगर किसी ने माफी मांग ली तो माफी मांगने वाला बड़ा आदमी हो जाता है। लेकिन हमें लगता है कि नहीं वो सामने से झुक गया मतलब मेरी गलती नहीं थी, मैं बड़ा हूं। हमें क्या है कि अपनी गलती नजर नहीं आती। हम अपेक्षा करना जानते हैं, लेकिन उपेक्षा होती है हमारा क्रोध खड़ा हो जाता है। और जब क्रोध आ जाता है ना तब विवेक चला जाता है, प्रेम चला जाता है। प्रेम में विश्वास देखा जाता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, दो आदमी ने एक दूसरे पर विश्वास किया और उसके बाद में उससे कोई बात कही कि बोले यार तू एक काम करना, ये बात मैं तुझे बता रहा हूं, ये तू किसी को बताना। तो उस आदमी ने कहा कि बोले ठीक है मैं नहीं बताऊंगा। थोड़ी देर बाद में जब वो बाहर चला गया ना तो उस व्यक्ति के मन में विचार आया कि यार अगर उसने किसी को बता दी तो, अब उसके मन में जो शंका आई ना तो उसके मन में भी संदेश चला गया कि फिर उसने शंका करी कि नहीं करी। अब वो जो व्यक्ति गया ना उसने किसी और को बताने वाला। अब उसने क्यों बताई, पहले तो उसके मन में नहीं था, लेकिन जिसने बताई ना उसके मन में शंका आ गई। वो मन में विचार करने लग गया कि बोले अरे यार इसने कहीं और बता दी तो, ये जो तो आया शंका आई तो शंका आते ही संकित का नाश होगा, शंका आते ही विश्वास टूट गया। फिर हम विचार करते हैं अरे यार मैंने तो विश्वास करके उसको ये बात बताई थी, उसने किसी और को बता दी, उसने मेरा विश्वास तोड़ दिया, अब आज के बाद मैं उससे बात नहीं करूंगा। लेकिन पहले अपनी गलती तो देखो, अपनी गलती क्या थी। हमारी गलती ये थी कि हमने उसे बात तो बताई लेकिन हमने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया, हमने उसके ऊपर शंका कर दी, हमने विचार कर दिया कि बोले यार किसी ने उसको बात बता दी तो। प्रेम शब्द कहते जरूर है, बोले प्रेम ऐसा होता है, प्रेम ऐसा है, प्रेम में ये करना, प्रेम में वो करना। प्रेम शब्द लगता बहुत अच्छा है, लेकिन प्रेम में सबसे पहले देखा जाता है विश्वास, कि एक दूसरे के प्रति विश्वास कितना है। विश्वास होता है, समर्पण होता है तो प्रेम होता है। हम परमात्मा के प्रति प्रेम करते हैं, लेकिन परमात्मा के प्रति हमारा समर्पण कितना है, हमारा विश्वास है या नहीं है। हम जब माला लेकर बैठ जाते हैं, हमारा विश्वास उस माला में है या नहीं है।
हम जब परमात्मा की भक्ति करते रहते हैं, मंदिर में जाते हैं, घंटी बजाते हैं, जोर जोर से हम चिल्लाते रहते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन परमात्मा के प्रति हमारा विश्वास है या नहीं? हमारा विश्वास कितना कहता है? एक आदमी मंदिर में गया, मंदिर में जाकर परमात्मा के सामने हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, और उसके बाद में थोड़ी देर बाद में वो बार बार मुड़कर बाहर देख रहा था। कहां पर? जहां पर दरवाजे पर वो नए बूट खोल के आया था। अब वो बार बार घूमकर उसकी तरफ देख रहा था। बोले, दूसरे ने पूछा, बोले क्या देख रहा है? बोले अरे यार नए बूट पहन के आया हूं, कोई ले गया तो? अब उसके मन में शंका हो गई, परमात्मा के मंदिर में तो गया लेकिन शंका हो गई, जो ही बाहर गया कि जूते कोई और ही ले गया। तब परमात्मा आशीर्वाद देता है कि जा, जो तेरे मन में रहेंगे तुझे वही मिलेंगे, और उसके मन में तो जूते थे, जो जूते ही मिल गए। अब जो हमारे मन में रहता है बस हमें वही मिलता है। प्रेम हम कहते जरूर है, लेकिन प्रेम में अगर विश्वास है तो प्रेम मिलता है, प्रेम में अगर विश्वास नहीं है तो सामने से प्रेम नहीं मिलता। एक दूसरे व्यक्ति के पास में जाकर बैठते ना, जिससे हमारा प्रेम रहता है, तो उसके शरीर से परमाणु उठते हैं, हमारे शरीर से परमाणु उठते हैं, दोनों के शरीर के परमाणु जब जुड़ते हैं ना, तब अपने आप प्रेम की घंटी बज जाती है। और सामने वाला पास में बैठने वाला व्यक्ति अगर कोई दुश्मन है हमारा, उसके पास में बैठते हैं तो उसके शरीर के परमाणु और हमारे शरीर के परमाणु टकराते एकदम विपरीत हो जाते हैं। फिर विचार करने लग जाते, बोले अरे यार यहाँ से कितनी जल्दी उठूं, यहाँ बैठना नहीं है। जैसे आपने बाबा का नाम सुना, डंडे वाले बाबा जी, हमारे पूज्य गुरुदेव। जब बाबा जी के पास में कोई व्यक्ति जाकर बैठता था ना, तो उनके शरीर से परमाणु जब उठते, उनके तो रोम रोम में प्रेम था, तो उनके शरीर के परमाणु जब हमारे शरीर को टकराते ना, तो हमारी बड़ी इच्छा रहती, बोले यार बाबा जी कुछ कहे या ना कहे, हमसे बात करे या ना करे, हम जाकर बैठ जाएंगे बाबा जी के पास। और हम यही करते थे, हम जाकर बैठ जाते। फिर हमें जाकर उनको उठाना पड़ता कि अरे भाई उठो, भोजरी का टाइम हो गया, दवाई का टाइम हो गया, लेकिन हमारी इच्छा नहीं होती कि बोले हम नहीं उठे। क्योंकि महापुरुषों का प्रताप ऐसा रहता है कि जिनके मन में अकूट प्रेम रहता है, जिनके रोम रोम में प्रेम समाया रहता है, बस उनके शरीर के परमाणु टकराकर हमारे शरीर में आते हैं, तो उसके बाद में